यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया। दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा। हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पूंछ और पुलवामा में हमला हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील और समग्रता से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया। यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया। दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा। हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पूंछ और पुलवामा में हमला हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, ट्रेस में आते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक पिता की तरह एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात। और जब मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। 70 साल तक, 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त किया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा, मनोहरी दृश्य, आंख बंद कर देते तो सामने वो प्रतिमा दिखाई पड़ती। इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मान्यवर, एक प्रकार से समग्र भारतीय संस्कृति को मोदी जी के माध्यम से एक अभिव्यक्ति का काम हुई। मान्यवर, राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण जीवन। बचपन में ही शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के वहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरिजन और पिछड़े लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया और गिलहरी, गिद्ध, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। और मोदी जी ने जब ये अयोध्या बन रही है, ढेरों लोगों ने, मैं आज सबके बीच में कहने से मेरी अपने आप को रोक नहीं सकता, ढेरों लोगों के प्रस्ताव कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्री राम का नाम दिया जाए। बड़ा लोक लुभावन प्रस्ताव, परंतु मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि का नाम देना। सारे मौकों पर दशरथ का, सीता माता का चौराहे पर नाम देने का प्रस्ताव आया था। मोदी जी ने कहीं जटायु को रखा, कहीं गिलहरी को रखा, कहीं हनुमान को रखा। मान्यवर, समग्र समाज साथ में लेने का काम किया।